तो हम लोग आज की क्लास में देखते हैं इंटीग्रेशन बुक आपका एनसीईआरटी से पार्ट 1 लेक्चर आपका 5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिए थे। एक्सरसाइज 7.2 में कुछ क्वेश्चन रह गया था। 34 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखते हैं 35 से क्वेश्चन और फिर एक्सरसाइज आपका 7.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 35 का रहा क्वेश्चन 1 प्लस लॉग एक्स की होल स्क्वायर बाई एक्स का इंटीग्रेट। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए 1 प्लस में लॉग एक्स को क्या टी, और अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। 1 का डिफरेंस 0 और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स और डी एक्स, टी का डिफरेंशिएट डी टी। अब क्वेश्चन आ जाइए 1 प्लस लॉग एक्स को क्या लेट किए थे टी, स्क्वायर स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स बटा एक्स डी एक्स का वैल्यू बटा एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या डी टी। एक पुट कर दिए एक्स एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या डी टी। अब इसका इंटीग्रेट कर दे, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी क्यू बाई 3 प्लस में सी। टी का वैल्यू रख दीजिए, टी बराबर क्या लेट किया गया 1 प्लस में लॉग एक्स की होल पावर क्यू और बाई 3 प्लस में सी। और इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते थे, इस टर्म को पूरा x समझे, क्योंकि इसका डीसीए बैठ चुका है, इसका डीसीए बैठ चुका मतलब एक कैंसिल हो गया, ये बन गया कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है कैपिटल एक्स के पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी से डिवाइड होगा प्लस में सी। ये आ गया आंसर। तो एक ही लाइन में ये हम लोग आंसर दे सकते, नहीं तो दूसरा लेट करके बना सकते। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 35। अब देखते 36 क्वेश्चन नंबर सेम है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या रहा 1 प्लस एक्स और फिर क्या रहा एक्स प्लस में लॉग एक्स और बाई में एक्स होल पावर 2 dx। इसका लेट कर इंटीग्रेट करने का रहा। तो ये फंक्शन का इंटीग्रेट करने का रहा, तो सिंपल है। तो चेक कीजिए इसमें कौन सा फंक्शन का डीसी बैठा हो उसको लेट करेंगे। तो लेट कर दीजिए एक्स प्लस लॉग एक्स को टी। डिफरेंशिएशन अगर आपका अच्छे से कंप्लीट है ना तो डायरेक्ट हम लोग आंसर दे सकते, एक लाइन में आंसर है, क्योंकि इसका ये डीसी बैठा हुआ तो ये समझ लेंगे कैपिटल एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इतना के पावर 3 और बाई 3 प्लस सी। ये हो गया आंसर। तो इस टर्म को क्या कह ले लेट, एक्स का डिफरेंशिएट 1 लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स और डी एक्स, टी का डी टी। ए लिख लीजिए। अब यहाँ से दोनों एलसीएम ले लीजिए x, तो x प्लस में 1 और a आ जाएगा dx और इक्वल टू dt। क्वेश्चन चल देंगे 1 प्लस एक्स बाई एक्स, 1 प्लस एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स, 1 प्लस एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं dt। ध्यान देंगे इतना बाई इतना इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या dt, और इसको क्या लेट कर चुके हैं t, पावर कितना 2, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे t के पावर 3 बाई 3 प्लस में c। अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए x प्लस में लॉग x के होल क्यू बाई 3 प्लस में c। ये तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे, इस टर्म को क्या समझ लेते कैपिटल x, क्योंकि इसका एडीसी बैठा हुआ, इसका एडीसी बैठा हुआ मतलब ये बन चुका कैपिटल एक्स स्क्वायर। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है पावर में एक ऐड होगा और पावर से डिवाइड होगा। ये आंसर आ गया। इसका एडीसी बन गया मतलब ये कैंसिल हो गया और ये बन जाता है कैपिटल एक्स और इंटीग्रेट कर लेते। ये हो गया 36। हम लोग ऑब्जेक्टिव तरीके से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 37 का रहा है, इसका इंटीग्रेट कीजिए। इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए tan इनवर्स x के पावर 4 को t। तो tan इनवर्स x के पावर 4 को t, तो tan इनवर्स x का डीसी क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 4 का क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब और डी एक्स टी का डी टी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 डी एक्स डी टी बाई 4 को ना डिवाइड में कर दिए, तो यह आ गया एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 डी एक्स और डी टी बाई 4। क्वेश्चन से आ जाइए ये क्या ना एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 डी एक्स का वैल्यू क्या डी टी बाई 4 और ये साइन
साइन tan इनवर्स x के पावर 4 को tan इनवर्स x के पावर 4 को क्या t 8t कर लेंगे और एक कांस्टेंट को ना ये बाहर कर देंगे 1/4 बाहर हो जाएगा साइन इनवर्स t dt। ये आ गया साइन इनवर्स t dt 1/4। साइन का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस में cos t, सॉरी इनवर्स नहीं है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos t प्लस में c। माइनस में क्या हो जाएगा cos t/4 और प्लस में c और cos t को ना क्या लेट किया गया था tan इनवर्स x के पावर 4/4 प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो tan इनवर्स x के पावर 4 को लेट कर दिए t और इसका डिफरेंशिएट कर दिए और डिफरेंशिएट करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर दे इसमें वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद a आ जाता और इसका इंटीग्रेट a आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 37। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेट करेंगे नीचे का डिस्वर बैठा हुआ x के पावर 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है 10 इंटू एक्स के पावर 9 और 10 के पावर x का डिफरेंस 10 के पावर x इंटू लॉग 10। तो नीचे का डीसी जब ऊपर बैठा हुआ है यहाँ से एक फॉर्मूला लिख लीजिए f-x का डीसी ऊपर बैठा हुआ हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड fx और प्लस में c। ये होता आंसर। जैसे में इसको प्रूफ करना है तो लेट कर दीजिए x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 10 इंटू एक्स के पावर 9 और इसका डिफरेंशिएट 10 के पावर x बाई लॉग 10 और dx t का क्या हो जाएगा dt। एक क्वेश्चन से आ जाएंगे इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dt और इसको क्या लेट किया गया था t और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod t और प्लस में c log t का वैल्यू पुट कर देंगे x के पावर 10 और प्लस 10 के पावर x प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो यहाँ तो हम लोग खुद ही बता रहे थे नीचे का ऊपर बैठा हुआ तो log mod नीचे वाला हो जाएगा प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 38। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 क्या कर रहा है ध्यान देंगे 1/sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x का इंटीग्रेट कर देना। तो इसका इंटीग्रेट करना बड़ा सिंपल है। क्या कर दीजिए यहाँ पे 1/1 को ना 1 का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x और प्लस में cos स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1 को लिख दिए और ये बाई में क्या ना साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x dx। ये साइन एक cos कट गया और ये क्या बच गया cos ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x इस cos ऊपर जाएगा तो cosec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cot x प्लस में c। ये हो गया इसका आंसर 39 का क्वेश्चन ए आ गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर इसमें तो ये एक्सरसाइज आपका 7.2 में जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए जब साइन स्क्वायर x आ जाता है तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट नहीं संभव है। तो सेक स्क्वायर को तोड़ देंगे 1 माइनस कॉस 2x/2। तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है। तो यहाँ से इसको साइन स्क्वायर x पूरा टर्म को समझ ले तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस 2x अब बाई में 2 dx ये आ जाएगा 1/2 माइनस में कॉस ये आ जाएगा 4x प्लस में 10 बाई में 2 और a dx। इसका 1/2 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट इंटू एक्स और माइनस में कॉस का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा साइन 4x प्लस में 10 और a2 पहले से था x के साथ क्या डिवाइड 4 तो 4 डिवाइड हो जाएगा प्लस में c।
फिर से रिपीट, इस साइन को चेंज कर लिए 1 माइनस कॉस में ए आ गया। अब हाफ को ना डिवाइड कर दिए तो ए क्या आ गया ना, हाफ आ गया, हाफ का इंटीग्रेशन हाफ इंटू एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवाइड कर दिए, और बाय में 2 रह गया। इसी को लिख सकते एक्स बाई 2 माइनस में साइन 4x प्लस में 10, और ए आ गया 8 और प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7.2 का। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे, साइन 3x कॉस 4x। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस में बी और प्लस में साइन ए माइनस में बी होता है। यदि कॉस ए अमन टू साइन बी रह गया तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस में बी माइनस में साइन ए माइनस में बी, ये होता है। तो आइए यहाँ पे ए क्या दिया हो ना, इसका इंटीग्रेट करना है। तो इस तरह का इंटीग्रेट करने के लिए बड़े एंगल को पहले लिख देंगे, छोटे एंगल को पीछे। तो ए आ जाएगा कॉस 4x इंटू साइन 3x, और ए आ गया dx। तो ये समझे कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला बन जाए यदि 2 मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो 2 मल्टीप्लीकेशन और 2 डिवाइड कर लेंगे, तो ये 1/2 रह गया। 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन ए प्लस में बी और माइनस साइन ए माइनस में बी, ए dx। ये आ गया 1/2 साइन, ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 7x साइन ए एक्स dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे 1/2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस 7x और x के साथ क्या गिवन 7 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस प्लस में कॉस x प्लस में c। फिर से रिपीट क्या किया गया, साइन बड़े एंगल को पहले लिख दिए, छोटे एंगल को पीछे। अब ए बन गया कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन 2 का जरूरत था, 2 मल्टीप्लीकेशन किए और 2 डिवाइड कर दिए, 1/2 रह गया। 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ए 7 आ गया, और यहाँ पर x, तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस, साइन का इंटीग्रेशन कॉस। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 3 का इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पे फॉर्मूला ए भी याद रखें, कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए प्लस में बी और प्लस में कॉस ए माइनस में बी, ये फॉर्मूला है। हम लोग 11th में अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सबसे पहले बड़े एंगल को पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा cos 6x cos 4x और cos 2x dx लिख दी। बड़े एंगल को पहले और छोटे एंगल को बाद में। अब यहाँ पे समझे cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी, तो 2 मल्टीप्लीकेशन और 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 रह जाएगा। तो 2 cos a इंटू कॉस बी समझ कर तोड़ ले, तो क्या हो जाएगा cos a प्लस में बी और फिर प्लस में cos a और माइनस में b, और ए क्या आ जाएगा फिर cos 2x रह गया, cos 2x रह जाएगा dx। अब ये लिख देंगे 1/2 cos 10x प्लस में cos a आ गया 2x, और यहाँ पे क्या ना cos 2x dx। ए 1/2, एक इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो cos 10x इंटू cos 2x अब प्लस में cos स्क्वायर 2x dx। अब इसका यहाँ पे देखें तो cos a इंटू cos b फिर से आ गया, तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड, यहाँ भी 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड कर दीजिए, तो 1/2 ना यहाँ पे कॉमन है, फिर से 1/2 कॉमन लेंगे,
तो 2 cos A इंटू कॉस बी, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, cos A प्लस में B, फिर प्लस cos A माइनस में B, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B प्लस में 2 sin स्क्वायर 2x, 2 sin स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस में cos 2x हो जाता है और dx ये आ जाएगा। और यहाँ से आ गया 1/4, ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4, एक cos a मिल जाएगा यहाँ पे 12x और प्लस में cos 8x, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, प्लस में 1 प्लस में cos 4x dx। अब ये इंटीग्रेट कर लेंगे तो 1/4 को रहने दीजिए, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 12x और x के साथ क्या गुना 12 डिवाइड हो जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 8x और x के साथ जो गुना वो डिवाइड हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x के साथ क्या डिवाइड 4 प्लस में c। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, जब 3 टर्म आ गया तो 2 का पहले क्या लेंगे फॉर्मूला से, फिर आपका जो बच गया उसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4 का साइन क्यू 2x प्लस 1। तो साइन क्यू एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होता है, तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x/4। तो एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो जब इस साइन क्यू का इंटीग्रेट नहीं संभव है तो इसको इस तरह से ट्रांसफर कर लेंगे फॉर्मूला में, 3 साइन एक्स, एक्स के जगह पे क्या आ गया 2x प्लस 1 और माइनस में साइन 3x, x के जगह पर हो जाएगा 2x प्लस 1, बाई में 4 और x एक dx रह जाएगा। तो इसको लिख सकते कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और 3 साइन 2x प्लस में 1 और माइनस में साइन 6x प्लस में 3 dx 1/4। साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos 2x प्लस 1, x के साथ क्या गुना 2 डिवाइड हो जाएगा और माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो cos 6x प्लस 3, x के साथ क्या गुना 6 डिवाइड हो जाएगा प्लस में c। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का रहा साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेट कीजिए। तो इस साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स की होल पावर क्यू लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों पे पावर क्या ना सेम है, इसलिए होल पावर लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग तो एक फॉर्मूला जान ही रहे साइन 2a, साइन 2a का क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो यहाँ देखिए तो साइन a इंटू कॉस a मैच कर रहा है लेकिन 2 की कमी हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड, तो a बन गया ऊपर में फॉर्मूला क्या बन गया साइन 2x और बाई 2 रह गया और होल पावर 3 dx। एक पावर इस पे और इस पे दोनों जाएगा, साइन क्यू 2x और 2 के पावर 3 dx। 2 के पावर 3 मतलब 8, तो 8 बाहर हो जाएगा और a आ गया साइन क्यू 2x dx 1/8 साइन क्यू एक्स, साइन क्यू ए, इसको समझ ले साइन क्यू ए, तो इस फॉर्मूला से तोड़ दे तो क्या हो जाएगा 3 साइन और 2x और माइनस में साइन 3 इंटू 2x और बाई 4 dx ये आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला से इसको तोड़ लिए तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 8 चौका 32 आ जाएगा, 3 साइन 2x माइनस में साइन 6x dx और 1/32 3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos 2x के साथ क्या गुना 2 डिवाइड हो जाएगा माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस cos 6x,
एक्स के साथ जो गुना है वो डिवाइड हो जाएगा और प्लस में सी। ये आ गया आंसर इसका साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझ गए 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे स्टूडेंट अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक स्टूडेंट, फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।